बड़ौदा उपचुनाव अब और भी नज़दीक हो चुका है और कांटे की टक्कर की बात की जाए तो दोनों पार्टियां जो कि अब सीधा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और उस मुकाबले के तहत तमाम नेता अपनी पार्टी और अपने पार्टी के उम्मीदवार को कसौटी पर किस तरह से खरा उतरे और उसी दौर के चलते तमाम नेताओं की, या छोटे हो या बड़े, तमाम नेताओं की ड्यूटियां लगाई गई हैं। और उस ड्यूटी के तहत आज हम फिलहाल खड़े हैं कांग्रेस कार्यालय सूर्य। यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट है, यहाँ पर कार्यालय बनाया गया है और यहाँ पर प्रयाग शर्मा जो कि युवा भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी कहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है और किस तरह से वो यहाँ पर प्रचार के लिए उतरी और क्या उन्हें फीडबैक मिल रहा है। प्रयाग शर्मा जी, आप विधायक की बेटी हैं, लगातार पॉलिटिशियंस के साथ आपका उठना बैठना है, लगातार ये जाहिर ही बात होगी कि आप जो है राजनीति से लगातार सूझबूझ की राजनीति करती होंगी और उसके साथ साथ आप प्रेस प्रवक्ता भी हैं। तो आपको क्या लगता है इस चुनावी दौर जो कि आज हरियाणा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, हर जनता हर नेता की ध्यान से बात सुनती है, आकलन करती है, तो आप क्या देखते हैं? देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जिस तरीके से और जितनी पारदर्शिता से हरियाणा का विकास किया था, 36 बिरादरी के लिए काम किया, तो मैं समझती हूँ कि पूर्णतः आज भी माहौल कांग्रेस के फेवर में है और बड़ौदा उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीत कर आएगी। जनता है ये अपने आशीर्वाद के रूप में वोटों को बरसाएगी और एक बार फिर कांग्रेस इस चुनाव को जीतेगी। जहाँ तक बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी है तो देखिए चुनाव है तो सभी प्रत्याशी वोट मांगने का अधिकार रखते हैं, लेकिन जनता बड़ौदा की बहुत समझदार है। आज जनता जान चुकी है कि ये एक किसान विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये दलित विरोधी सरकार है और ये एक रोजगार विरोधी सरकार है। हमारे युवा, आज हरियाणा के युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार घूम रहे हैं, या तो आत्महत्या कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं। महिला सुरक्षा ताक पे रखी हुई है और जो हमारा किसान है, ये जो पीपली कांड हुआ था, यहाँ पे जो हमारे किसानों पे लाठियां बरसाई गई, डंडे बरसाए गए, इन पे मुकदमे दर्ज करवाए गए, तो बड़ौदा की जनता हमारे प्रदेश के सब किसानों का बदला इस चुनाव में उतार लेगी। कैसे ऐसे लगता है जहां सरकार दावा करती है कि बिना खर्ची और पर्ची के हम नौकरी दे रहे हैं, अभी हाल ही में 75% रोजगार देने की इन्होंने बात कही है और आप ये दावा कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप ये चुनाव जुमले हैं या क्या? क्योंकि अब पिछला जो चुनाव था बिना खर्ची और बिना पर्ची के एक बहुत बड़ा यहाँ मैसेज गया था जिसके चलते जो है लोगों ने इन्हें फिर से सत्ता में लेकर आए। देखिए, मैं इस बात में थोड़ा-सा मेरा वो रहेगा आपसे कि इन्हें सत्ता नहीं मिली। ये इन्होंने महागठबंधन किया है और रजिस्टर्ड करप्ट पार्टी के लोगों से किया है, जो कि खुद अब तिहाड़ में 10 साल से सज़ा काट रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इनको सज़ा होती है और ये लोग अपने निजी हितों को साधते हुए ये पोस्ट पोल अलायंस कर लेते हैं और सरकार बना लेते हैं, और जबकि इन्हें हरियाणा की जनता ने बिल्कुल सिरे से नकार दिया था, जबकि इन्होंने 75 पार का नारा दिया था। मैं समझती हूँ कि आज हुड्डा साहब का विकास कार्य इतना सर चढ़ के बोल रहा है लोगों के दिल में और उनके मन में कि वो आगे बढ़कर, जबकि कांग्रेस आज विपक्ष में बैठी है, मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है और आज बड़ौदा की जनता आगे बढ़कर तन मन धन से खड़ी है और भाई इंदुराज नरवाल को विजयी बना के लेकर आएगी इस उपचुनाव में। चुनाव की बात की जाए, लौट आते हैं बड़ौदा उपचुनाव की, जहां बिल्कुल केंद्र बिंदु है और हर व्यक्ति चाहता है कि क्या अब करंट में क्या चल रहा है, किस तरह से उछाल है, किस तरह से कौन सी पार्टी यहाँ पर बढ़त बना रही है। लेकिन आपकी ड्यूटियां भी लगाई होंगी, किस किस गांव में आप दौरा किया है और कितने दिन से आप प्रचार में जुटे हैं? देखिए, हम लोग यहाँ पे आते रहे हैं, पहले भी हम लोग कई बार आए हैं। हम लोगों के यहाँ पे लोग हैं और दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हम ढूँढ रहे हैं और बाकी पार्टी के खुद कार्यकर्ता हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी का अपने गाँव का दौरा कर लिया है, लोगों से मिल रहे हैं और चौपाल में जा रहे हैं। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस फिर से इस सीट को, जनता के लाड प्यार को लेकर आ रही है और हम जीत रहे हैं बड़ौदा के उपचुनाव को। तो
काफ़ी हैं हमारे गांव जो हम लोगों ने कवर किए हैं, और आगे अभी हमारी लगातार ड्यूटी है, तो हम लोग रूटीन में अभी चलते रहेंगे और 2-4 दिन। एक तरफ बीजेपी ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को मैदान में उतारा है, दूसरी तरफ जो है इंदुराज नरवाल, जिसे भालू भी आजकल ट्रेंडिंग में भी चल रहा है कि भालू के नाम से उनको काफ़ी मशहूर यहाँ पर माना जाता है। नाम जो असलियत है उसको भूल गए हैं लोग, लेकिन बीजेपी कहती है कि भालू इसे कोई जानता नहीं है और यहाँ पर जो है हमारा जो कैंडिडेट है वो मजबूत है और सतर पे मजबूत है, ग्राउंड पर भी मजबूत है। देखिए, मजबूती की अगर बात मैं करूं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, ये दूसरी बार पटकनी खाने वाला है। पहले इन्होंने कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी से पटकनी खाई थी, इस बार ये इंदुराज नरवाल जी से पटकनी श्री खाएगा। कृष्ण हुड्डा जी हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो सॉरी दूसरा। सॉरी श्री कृष्ण हुड्डा जी से, सॉरी। और जहाँ तक बात आती है कि जनता इस कैंडिडेट को पहले नकार चुकी है। दूसरी बात आती है कि मनोहर लाल खट्टर जी को कौन जानता था, ये मेरा सवाल है। पूरे आपकी मीडिया के माध्यम से बड़ौदा की प्रिय जनता से, सम्मानित जनता से और हरियाणा के लोगों से, तो मनोहर लाल खट्टर जी को तो और भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बात बोले। तो इस बात के लिए तो यही बोलूँगी, छाछ तो बोले, छालनी भी बोले, जिसमें हज़ार छेद। पहले आप देखिए और आप बात कीजिए। हमारे जो कैंडिडेट हैं, ये कांग्रेस पार्टी के सफलता का परचम लहराएंगे और आने वाले वक्त में ये बड़ौदा के विधायक बनेंगे। ये दावा कैसे किया जा सकता है? 10 साल हुड्डा की सरकार यहाँ पर रही है, दूसरी तरफ 6 साल इनको भी हो चुके हैं, जहाँ भाजपा और मुख्यमंत्री जो भाजपा के मनोहर लाल खट्टर ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास किया है, 600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इस हलके को दी हैं, ऐसा 10 साल में भी हुड्डा नहीं कर पाए। देखिए, विकास तो नहीं, इन्होंने विनाश जरूर कर दिया है हरियाणा का। हरियाणा को अपराधों में नंबर 1 लाके खड़ा कर दिया है, बेरोजगारी में नंबर 1 ले आए, महिला अपराधों में नंबर 1 ले आए, और यहाँ पे घोटालों पे घोटाले हुए हैं। कभी धान घोटाला हुआ है, कभी 10 किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ है, कभी चीनी मिल घोटाला हुआ है, कभी नौकरियों की रजिस्ट्रियाँ घोटाला हुआ है, नौकरियों में घोटाला, मतलब इतने घोटालों की सरकार बन चुकी है। और जहाँ तक इनका जजपा से गठबंधन है, तो आप समझ ही सकते हैं कि वो खुद इतने बड़े घोटालेबाज हैं, क्या तिहाड़ में बैठे हुए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जनता बहुत समझदार है और जनता सब समझ रही है। आने वाले वक्त में जनता इनको आईना दिखाने का काम करेगी। अब जैसे कि गठबंधन लड़ रहा है और उनका एक प्रत्याशी जो भूपेंद्र मलिक पिछली बार लड़ रहा था, वो यहाँ पर तीसरे नंबर पे रहा था, 30,000 से भी ऊपर उन्होंने वोट लिए थे। तो इनका कहना है कि हमारी जो वोट प्रतिशत है और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि दोनों पार्टी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। देखिए, ये अपने निजी हित साध रहे हैं। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जनता सब समझ रही है, सब देख रही है, और इनका सही वक्त पे इनको वोट की चोट देगी। और जहाँ तक जजपा का सवाल है, इसको भी सत्ता से महरूम करने की तैयारी थी। ये तो कभी सत्ता बेसत्ता ही थे, सत्ता से बाहर ही थे। जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, ये 75 पार का जुमला लेकर आए थे, वो भी विफल हो गया। लेकिन इनके महाठगबंधन की वजह से ये सरकार बना लेते हैं। मगर कांग्रेस पार्टी जितनी मजबूती से एक विपक्ष की भूमिका निभा रही है, ये बड़ौदा की जनता जानती है कि पुराने कार्यकाल में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, वो जुमला नहीं था, वो ज़मीनी स्तर पर काम किए गए और पूरे हरियाणा प्रदेश में किए गए। मैं समझती हूँ कि बड़ौदा की जनता को ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब देख रही है और सिर्फ कांग्रेस के हक में वोट डालने वाली है। तो अब ग्राउंड की यदि बात की जाए तो ऐसा क्या तैयार किया गया है, किस तरह से, क्योंकि दूसरी तरफ मैनेजमेंट की बात की जाए, हर गांव में ड्यूटियां लगाई गई है, 6 महीने से बीजेपी प्रचार कर रही है, वो इसको एक उपलब्धि के तौर पर अपनी ओर जो है लेना चाहती है। दूसरी तरफ हुड्डा अपनी साख को बचाने के लिए, क्योंकि उनके गढ़ में है जो है हल्का पड़ता है, तो कहाँ देखते हैं कि अब की बार जो है चुनाव का जो मार्जिन है वो कितना रहने वाला है? आप किस नज़रिए से देखते देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत अच्छी लीड लेके चुनाव जीतेगी, और मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का झूठ अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है बड़ौदा के चुनाव से। और जहाँ तक हुड्डा साहब के साख बचाने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि ये पूरा का पूरा बड़ौदा हुड्डा साहब का परिवार है और उनके लिए आगे आके खड़ा हो गया है, और उनके सर पे बड़ौदा का ताज पहनाएगा, अपने वोटों के आशीर्वाद के रूप में भाई इंदुराज नरवाल को विधायक बनाएगा। तो ये थे जो है भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रयाग शर्मा,
पूर्व विधायक की बेटी, उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी। उस दौरान हमने बातचीत की तो उन्होंने इंदुराज नरवाल को जो है एक बड़े मार्जिन से जीत करने का जो है दावा यहाँ पर किया है। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता है, इस चुनाव की सरगर्मी किस करवट और यह ऊंट किस करवट बैठने वाला है, जनता का क्या मैंडेट रहता है, इन तमाम बातों पर जुड़े रहिए सिटी तहलका के साथ। और हम ग्राउंड से लेकर गांव और तमाम नेताओं से ऐसे ही आपसे रूबरू कराते रहेंगे। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका।